बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो लंदन प्लान जो है वो फाइनल मराहल में कैसे दाखिल हुआ है ये बताएंगे, और दूसरा मरियम नवाज साहबा की अनोखी ख्वाहिशात, और तीसरा महंगाई जो ख़ुद सरकारी तौर पर अब तस्लीम की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि लंदन प्लान पे कैसे अमल दरामद शुरू हुआ, कैसे दबाव में लोग अब फाइनल राउंड में छोड़कर जा रहे हैं। शौकत तरीन का सियासत और पीटीआई छोड़ने का ऐलान, और अहले खाना और दोस्तों से उन्होंने कहा कि मुशावरत करने के बाद सियासत छोड़ रहा हूँ। तो आप देख लें कि ये मामला अभी भी पूरा जोर लगाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से इसको जो है ना वो वाइंड अप किया जाए, क्योंकि लंदन प्लान पे ये मिन्नोअन अमल होना है। और ये बदकिस्मती की बात ये है कि हमारे जो साहिब इख्तियार लोग हैं वो भी मिन्नोअन वैसे ही अमल कर रहे हैं जो इमरान खान ने बता दिया था। और मियाँ साहब की चूँकि ये ख्वाहिशात थी कि वैसे ही अमल दरामद होगा, तो इसीलिए वैसे ही अमल दरामद हो रहा है। अगला मरला मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया है कि पीटीआई या तो कालादम करा या तो इंतखाबात से बाहर हो या बल्ले का निशान ख़त्म हो। तो ये अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने सूरतकारी करनी है। और दूसरा, उसी की कड़ी में आप देखें कि पीडीएम 2 बन रही है, तमाम जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट और सारे मामला तय पा रहे हैं। पीपल्स पार्टी समेत, एमक्यूएम समेत, ये सारे वही जो बानमती का कुंबा था ना, वो ये सारा दोबारा इकट्ठा होकर ये सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। लेकिन इनकी मकबूलियत कोई नहीं है। कबूलियत तो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से है, लेकिन मकबूलियत कोई नहीं है। वहाँ वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें ना, उनके शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है। नून लीग और इस्तेकाम पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक हो गया है। अब बताएं कहाँ गए चीनी चोर और कहाँ गए, आप देख लें मिल रहे कौन है जिनको ये चीनी चोर कहते थे और ये इनको ये मनी लॉन्ड्रर कहते थे। और ये सारे अब फिर दोबारा एक पेज पर और वैसे ही मिल रहे हैं। और फिर ये कहते थे इमरान खान तो सोलो फ्लाइट करता है, इमरान खान को सियासत नहीं आती। इमरान खान ने देख लिया, पहले भी गंद इकट्ठा किया करके एक टोकरे में डाला, फिर गंद इकट्ठा सियासी जो है ना वो करके एक टोकरे में डालकर इमरान खान ने बाहर फेंकना और इस अवाम ने बाहर फेंकना है। और उन्होंने कहा कि मज़ीद तय करने के लिए मज़ीद मुलाकातें होंगी। अब ये चीज़ें हैं जो अब की जा रही हैं। और दूसरा, आप देखें कि मरियम नवाज साहबा की जो ख्वाहिशात हैं, जैसे वो बादशाह की सलामत की बेटी होती हैं, उनका मुतालबा है कि जनाब पंजाब में शेर अफजल का जलसा नहीं देखना चाहती। भाई मुझे ये बताएं, ये किसी के बाप का मुल्क तो नहीं है। या आप मुग़ल बादशाह हैं, आपने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है, 24 करोड़ अवाम गाय भैंस से है कि आप जो चाहें वो होगा और इंतज़ामिया भी वैसे मिन्नोअन अमल करे। अब देखते हैं कि इनकी ख्वाहिशात पर कैसे अमल किया जाता है। पेशावर में या केपीके में तो ये नहीं कर सके, लेकिन अब पंजाब में ये सूरत हाल, अब जो कि शेर अब्दुल मरवत ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है पंजाब भी। और आप मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। ये अवाम को अपना ज़रख़लीद गुलाम समझते हैं। जैसे इन्होंने आज तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वाले से तरीके इंसाफ के कारकुन बनाकर अपने बंदे भेज दिए और सारा प्लान चौपट हो गया, सब कुछ पता लग गया। उनको यही नहीं पता था हम आए किस लिए हैं। तो एक कह रहा है तारक फजल चौधरी ने हमें भेजा है, कोई कुछ कह रहा है, ना किसी को कुछ मालूम है। और आप किसी के अपनी जमात के अंदर भी ये इस हद तक गिर चुके हैं कि इनको मज़ीद ज़रूरत नहीं है गिराने की। गंदी वीडियोस, ऑडियोज़ ये उसके मौजूद इस मुल्क की, इस माशरे की अखलाकियात तबाह करने में मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा किरदार, और पीपल्स पार्टी का जिसका जरदारी ने शुरू किया, उसने बंदे खरीदो फरोख्त के हवाले से। और मुस्लिम लीग नून ने जो किया वो आपके सामने है कि कैसे गंदी ऑडियो वीडियो, तो लानिया तौर पर ये लोग कहते रहे हैं। कोई खातून किसी के जानने वाली हो, अगर वो कहते हैं मेरे पास गंदी वीडियोस हैं, तो लोग उसके बारे में क्या ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जी कौम की बेटी, और कहने वालों पर भी आफरीन है, उस पर क्या कहा जा सकता है। और एक और ख़बर है कि निगरान वज़ीर आज़म फिर तालिब इल्म के हाथों फंस गए।
तालिब इल्म ने कहा जी, सवाल करते वक्त उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा और सवाल किया। उसके बाद जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है ना जवाब दे रहे हैं कि जी अब जैसे आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा तो मुझे समझ लग गई आप किस जमात से हैं। और भाई कुरान की आयत कोई भी पढ़ी जाए, और नंबर एक बात तो ये है कि आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, आपका तो किसी पार्टी से ताल्लुक़ वास्ता होना ही नहीं चाहिए और आपको इस बुग़्ज़ में बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात तमाम लोगों को बरना करके अवाम के सामने खड़ा कर चुकी है, और अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इमरान खान ने इस निज़ाम को बरना किया है और इन लोगों के चेहरों से नकाब उतारे हैं और उतार के लोगों को नंगा करके दिखा दिया है। और एक और ख़बर है कि देखें, जिनको चिल्ला कटवाया था, जो कहते थे कि जी जनाब मैं तो चिल्ला काट के आया हूँ, शेर रशीद साहब के बारे में भी, शेर रशीद को GHQ हमला के समेत 10 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है और फहरिस्त अदालत में जमा करवा दी गई है। ये वो सारे लोग हैं जो जिनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी था, और उनको ये सिर्फ इलेक्शन से दूर करने के लिए, ताकि नून लीग के जो मेन उम्मीदवार हैं वो जीत सके। लेकिन ये मैं बात आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, कोई भी इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा, ये याद रखें आप बात। क्योंकि इनके मुकाबले में देखें एक ही जमात है, तहरीक इंसाफ, अगर उनको नहीं लड़ने दिया जाता तो फिर तो आप इसको इलेक्शन ना समझें, क्योंकि 90% से ज़ायद अवाम अब इस टाइम इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी हो गई है, और इन्होंने वो सारी चीज़ें अमल करके दिखाया और इमरान खान की बातें सच साबित की। और इमरान खान ये कहते थे कि ये सब इकट्ठे होंगे, और ये सब चूँकि इनके मफादात करप्शन के हवाले से सारे एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और महंगाई उसने ये देखें, ये PDM 2 अब बन रही है, ये PDM 1 के टोले ने जो हाल किया था ना, वो महंगाई अभी तक मुसलसल बढ़ती जा रही है। और ये अदारा शुमारियात ने बताया है कि महंगाई मुसलसल जो 4 हफ्तों से वो 40% से ज़ायद है, और सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़कर 42.68% हो गई है। लोगों का जीना मुहाल है। और जहाँ पर मासूमाना ख्वाहिशें हैं कि मरीम नवाज साहिबा चाहती हैं कि पंजाब में शेर अफजल मरवत का जलसा ना हो, दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ये भी बंदे तोड़ के दे दें हमें, ये भी तोड़ के ज़बरदस्ती वो तरीके से काम पार्टी में डाल दें, उधर से परवेज़ खटक को जो है वो उनको किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर उनको सपोर्ट की जाए, यानी कि हर तरह की सूरतकारी के बावजूद। लेकिन मेरे रब की कुदरत है कि मेरे रब ने इनको पढ़ने डाल दिया है। जिन आज भी 90 की दहाई देख रहे हैं, लेकिन मेरे रब ने इनके गिर्द ऐसा शिकंजा कसा है और इनकी अकल और मत ऐसे मारी है कि अब इनको जो काम ये कर रहे हैं उल्टा इनके गले पड़ रहा है। इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ हुई, जो कि कोशिश की जा रही है अभी तक, और अभी तक यही मामलात हैं। लेकिन याद रखें कि फैसला कुन मरला जो है वो अवाम ने करना है, आपने करना है। आप ही की वोट की ताकत है, आप ही के ताकत की वजह से अभी तक ये आपको इन्होंने जंजीरों में नहीं बांधा। इनका बस चले तो ये 24 करोड़ जो अवाम है, जिसमें अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट डालने का कहती है बार बार, जितने भी सर्वेज होते हैं, तो ये तो उनको भी मार दें। इनका बस नहीं चल रहा। तो याद रखें पाकिस्तानियों, ये आपका आखिरी फैसला है और आपने ही करना है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो हिम्मत नहीं हारता अल्लाह ताला उसका साथ देता है, क्योंकि आप मैदान में उतरते हैं जब, तो फिर ही अल्लाह ताला की मदद आती है। और जैसे ही वोट का दिन आए और आप लोग भरपूर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें और इन लोगों को निशान इबरत बना दें जिन्होंने आपके बच्चों से रोटी छीनी, इस मुल्क में लाकानूनियत लाए और अपनी मर्जी की फील्डिंग सेट की। जो चाहते हैं वो कर रहे हैं और निज़ाम इनकी बंदी बनकर रह चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।